महर्षि सान्दीपनि वेदविद्या प्रतिष्ठाने वेद शोध केन्द्रे प्रति मासे ऑनलाइन माध्यमेन राष्ट्रीय संगोष्ठीम् आयोज्यते। अस्मिन् मासिके एव कार्यक्रमोऽपि कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतम्। अस्मिन् कार्यक्रमे ये मुख्यवक्ता भवति प्रोफेसर सुन्दर नारायण झा महोदय, आचार्यः वेद विभागस्य, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ते भवन्ति अद्य अस्यां संगोष्ठ्याः मुक्तवक्तारः एव। तेषां कृते स्वागतं सुस्वागतं प्रणमामि। परन्तु संगोष्ठ्याः वा वेद शोधकेन्द्रे ये कार्याः प्रचलमानः अस्मिन् इदानीं तेषां जो कार्याणि सन्ति तेषां तु प्रतिष्ठानस्य सचिव महोदयः प्रोफेसर गुरुवासुदि जग्गेपाल महोदय अनुपस्थितः। ते तु अस्यां संगोष्ठ्याः मार्गदर्शकः एव निर्देशकः। तेषाम् कार्यवस्तुतः अनुपस्थितः, किन्तु तेषामपि स्वागतं सुस्वागतं वदामि। अस्यां संगोष्ठ्याः विचार्य विषय भवति भारतीय स्वतंत्रता के समय वेदाध्ययन का स्थिति, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता के भारत का जो स्वाधीनता समय के समय भारतीय जो वेदाध्ययन का स्थिति इत्युक्ते अर्थात वेदोध्ययन तस्मिन् समये कीदृशरूपेण चलति वा तस्मिन् समये का रीति इति सर्वे जनाः तत् पद्धति अनुसरणं करोति वा, अर्थात तेषां समये भारतीय वैदिक पंडितानां स्थितिः कीदृशी वर्तते एतत् विषये महोदयः प्रोफेसर सुन्दर नारायण झा महोदयः मुख्यवक्तारः। तेषाम् अनुबन्धे स्वकीय वचन से ही अहम् आप्लयनं करोमि। महोदयः प्रोफेसर सुन्दर नारायण झा महोदयः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्ष महोदयाः अस्माकं मित्रमणयः प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डीपाल महोदयाः, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य सचिव महोदयाः। अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधारः शंभु महोदयः, महर्षि उज्जैन इत्यस्य वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य कार्यकर्तारः, अन्ये च श्रोतारः, वेदमूर्तयः, वेदपाठकाः, वेदाध्यापकाः, वैदिकाः, प्रसिताः विद्वांसः। अत्र अन्तर्जालपुटे आभासिक पटले विद्यमानाः सर्वेपि विद्वांसः श्रोतारः, छात्राश्च विद्वांसश्छात्राश्च। यथा आदिष्टोऽहं भारतीय स्वतंत्रता के समय वैदिक अध्ययन की स्थितियां एक सिंहावलोकन इति विषयम् आलभ्य व्याख्यानं प्रदातुं हिन्द्यां वच्मि। हिन्द्यां संस्कृतेन वा उभयं हिन्द्यां संस्कृते उभयं वा? उभयविधम्। महोदय,
भारतीय स्वतंत्रता के समय वैदिक अध्ययन की स्थितियां, इस विषय पर बोलने के लिए हमें आदिष्ट किया गया है। वैदिक अध्ययन की चर्चा करूं तो यह विषय बहुत बड़ा हो जाएगा और इस विषय को संक्षिप्त समय में प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। वेदाध्ययन के विषय को प्रस्तुत किया जा सकता है कि जब भारत की स्वतंत्रता हो रही थी उस समय में वेदाध्ययन की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले हमें यह विचार करने का विषय हमारे सामने आता है कि भारत शब्द का अर्थ क्या होगा। भा का अर्थ होता है प्रकाश। यह हम सब जानते हैं। निरुक्तकार ने निरुक्त में आदित्य शब्द के निर्वचन में कहा है आदत्ते रसाम आदत्ते भासम ज्योतिषाम वेति आदित्य। जो रसों को खींचकर अपने पास जमा करता है और ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश को आदत्ते भासम नक्षत्राणाम, तो नक्षत्र माने ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश को खींचकर अपने पास जो संग्रहित करता है वह आदित्य कहलाता है। ऐसा निरुक्तकार यास्क आदित्य शब्द के निर्वचन के प्रसंग में कहे हैं। भाह का अर्थ प्रकाश होता है और प्रकाश ज्ञान का जो दीप है उससे निकला हुआ प्रकाश यहाँ ज्योति के रूप में जाना जाता है। हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद का एक वचन बहुधा पाठ करते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। छांदोग्योपनिषद। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय और मृत्योर्माम अमृतम गमय। इन तीनों ही वचनों में दो तत्वों का विशेष रूप से व्याख्यान किया गया है। सबसे पहला जो वाक्य है असतो मा सद्गमय, उसमें असत क्या है और सत क्या है, तो उसका दूसरे वचन में उत्तर मिलता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। असत क्या है? तमः है। तम माने अंधकार और सत क्या है? ज्योति, प्रकाश। तो असत से सत की ओर ले चले, परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं असतो मा सद्गमय। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे ब्रह्म, हमें असत से सत की ओर ले चले। तो असत क्या है? तमः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, उसकी व्याख्या है अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चले। और मृत्योर माम अमृतम गमय, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। जो असत है वही अंधकार है और जो असत रूपी अंधकार है वही मृत्यु है। जो सत है वो प्रकाश है और जो सत प्रकाश है वही अमरत्व है। सत्य प्रकाश रूपी अमरत्व को प्राप्त करने के लिए ही वेदाध्ययन किया जाता है। वेद का अर्थ होता है विद्लरी ज्ञाने धातु से ज्ञान, विद ज्ञाने धातु से ज्ञान, विद्लरी लाभे से लाभ, विद सत्तायाम से सत्ता और विद विचारने से विचार। ये चार अर्थ वेद के पाणिनि ने अपने धातु पाठ में बताए हैं। तो इन चारों अर्थों को ज्ञान, लाभ, सत्ता और विचार, इन चारों ही अर्थों को जब हम अपने जीवन के तरफ से देखते हैं तो धर्म, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इन चारों पुरुषार्थों से वेद के इन चारों अर्थों का बड़ा ही निकट संबंध समझ में आता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, वेद के चारों अर्थों के साथ इनकी पूरी संगति बैठती है।
यह जो प्रकाश है जिसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं, उस परम धाम का वर्णन जिसको प्राप्त करने की हमारी अभिलाषा है कि हम स्वर्ग जाएं। जितने भी यज्ञानुष्ठान हैं, श्रौत यज्ञ हैं, उन सभी श्रौत यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति है। अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, अग्निष्टोमेन यजेत स्वर्ग कामः। तो अग्निहोत्र करें या दर्श पूर्णमास करें या सोमयाग करें, सोमयाग की कोई भी संस्था करें या उसके प्रकृति विकृति याग का अनुष्ठान करें, चयनादि याग करें, सत्रादि याग करें, एकाह अहीन, सत्र और साध्यस्त्र, ये 4 भेद सोम के बताए गए हैं, वो करें। सबका एकमात्र प्रमुख उद्देश्य है स्वर्ग की ओर जाना। वह जो स्वर्ग है, जिस स्वर्ग की कल्पना वेद में की गई है, वह स्वर्ग जो वेदांत का स्वर्ग है उससे कुछ भिन्न है। क्या भिन्नता है उसमें? तो ऋग्वेद का एक मंत्र है जो थोड़ा पाठांतर करके यजुर्वेद में भी पढ़ा गया है। तावाम वास्तून युष्मसि गमध्यई जत्र गावो भूरि श्रृंगा आयासः अत्राह तदुरुगा यस्य प्रश्नाः परमं पदमवभाति भूरि। यहाँ पाठांतर है विष्णु के स्थान पर विष्णु यजुर्वेद। तो तावाम वास्तुनि उष्मसि, यजमान और यजमान के पत्नी वो दोनों कामना करते हैं उस स्थान पर हम जाएं, उस स्थान पर जाने की कामना करते हैं यजमान और यजमान की पत्नी। यत्र गावो भूरि श्रृंगा आयासः, जहां पर देखिए यहाँ श्लेषालंकार का प्रयोग है। एक पद का 2 अर्थ निकलता है। एक तो अर्थ यह हुआ भूरि श्रृंगा आयासः, सींग कहने से गाय के सींग का बोध होता है। यत्र गावः, गाय शब्द भी प्रयोग हुआ है बहुवचनांत। यत्र गावः भूरि श्रृंगा आयासः, इसका अर्थ यह हुआ कि बड़े बड़े सींगों वाली जहां गायें रहती हैं वह लोग, उसको वेदांत में गोलोक धाम भी कहा गया है। वह जो धाम है, यह जो बड़ी बड़ी सींगों वाली गाय जिस अर्थ में कहा गया, उसको जब हम वैदिक सिद्धांत के द्वारा अर्थ प्रतिपादित करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? गावः सूर्य रश्मयः आदित्य रश्मयः, आदित्योपि गौरुच्यते, आदित्य को भी गाय कहा जाता है। आदित्य का जो प्रकाश है, वह जो रश्मि है सूर्य की, सूर्य के जो किरण हैं, वो किरण भी गाय कहलाती हैं। और वो बड़ी बड़ी गायें हैं, अर्थात द्युलोक से सूर्य द्युलोक में उदित होते हैं, वहां से उनकी किरण धरती तक आते हैं और यहाँ से आपीत्वा रसम समुद्रानाम द्यौ प्रसूते रसायनम, यहाँ से समुद्र के जल को सोखकर वृक्ष वनस्पति हम सभी जीवों के शरीर से रस तत्व खींचकर सूर्य ले जाते हैं। उसी को आदत्ते रसान आदत्ते भासम ज्योतिषाम वेद आदित्य, यह यास्क कहते हैं। वह जो भा है, प्रकाश है, उस प्रकाश में जो रत रहे, रत का मतलब हुआ मग्न रहना, जो उस प्रकाश में मग्न है, अर्थात ज्ञान के प्रकाश में जो मग्न है वो है भारत। इसलिए भारत में वेदाध्ययन, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश की मूल पूंजी वेद ही है। वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, ये मनु महाराज कहते हैं। धर्म का मूल वेद है, धर्म का मूल वेद है। धर्म क्या है? हमारे अंदर जो चमकने वाला प्रकाश है वही हमारा धर्म है। वह चमकने वाला प्रकाश क्या है? ज्ञान का दीप्तिपुंज। वह जो ज्ञान का दीप्तिपुंज है वो बिना वेदाध्ययन का नहीं होगा।
वेद में ही सभी ज्ञान निहित है, सर्वज्ञानमयो ही सः, वेद के लिए मनु कहते हैं। अर्थात वेद में सभी ज्ञान विज्ञान निहित है। जो भी संसार में ज्ञान विज्ञान हमें अनुभूत होती हैं, दिखाई देते हैं, वो सब वेद में निहित है। हमको केवल अन्वेषण करना है, खोजना है, सब मिल जाएगा। जो जिसको जो चाहिए, यो यदिच्छति तस्य तत्, तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है, यो यदिच्छति तस्य तत्, जो जो चाहता है उसको वह मिलता है। वेदाध्ययन के द्वारा जो जो चाहता है उसको वह मिल जाता है। यह वेदाध्ययन का महत्व है। इसलिए यह जो ज्ञान है यह भारत में ही हुआ, क्योंकि जितने भी ऋषि महर्षि जो वेद के मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं, उन ऋषियों के जो हम नाम सुनते हैं, वशिष्ठ आदि ऋषियों के, वे सभी ऋषि भारत में ही हुए। अमेरिका, इंग्लैंड और रूस, जापान सब में नहीं हुए, वो सब भारत में ही हुए। और भारत में जो ऋषि थे उन्होंने ही वेद मंत्रों का दर्शन किया, और उन्होंने जो दर्शन किया वह अपने शिष्यों को बताया, और उनके शिष्य ने अपने शिष्यों को बताया। क्रमशः गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण विधि से वेद हम तक पहुंचा है। यह हमारी ऋषि की संपत्ति है। इस संपत्ति को हम संजो करके रखें और उस संपत्ति से हम अपना जीवन का आनंद लें, यही हमारी धारणा रहती है और यही हमारे कर्तव्य भी हैं। इसलिए वेदाध्ययन भारतवर्ष में अनादिकाल से होता आ रहा है। जब से यह सृष्टि हुई तब से ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया और उन मंत्रों के मंत्रार्थों का प्रतिपादन इस धरती पर आकर किया, और वह जो धरती है उस धरती में भारत का नाम सर्वश्रेष्ठ है। भारत में ही वह ज्ञान का सूर्योदय हुआ, जहां पर वेदाध्ययन की परंपरा आज भी मूल रूप से जीवित है। और मैं बड़ा गर्व के साथ यह कहना चाहता हूं, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जो अपना महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, वह वेदाध्ययन के लिए ही अपना सारा श्रम कर रहा है। भारत के कोने कोने में विदेशों तक वेदाध्ययन करवाने की योजना लागू की गई है, और उसको हमारे जो मित्र मणि हैं जग्गीपाल जी, वो बड़े ही धैर्य, साहस और बड़े ही उत्साह के साथ उसका निर्वहन कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। जब भारत परतंत्र था, भारत परतंत्र अंग्रेजों के ही गुलामी में रहा ऐसा नहीं, उससे पहले भी मुगल शासक रहे यहाँ, उससे पहले बौद्ध जैन का आतंक रहा यहाँ, सदा आतंक होता रहा। भारतीय जो सनातन संस्कृति है उस संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उत्पातों ने अपना पैर यहाँ फैलाया, अपने समाज का विस्तार किया और भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए पूरा प्रयत्न किया। लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी पुरानी है, कहते हैं देखिए कितनी पुरानी है, यदि हम कम से कम सोचें तो ये 28वां कलयुग चल रहा है। इससे पहले 27 कलयुग बीत चुका है और 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर बीत चुका है। जब उस सभी कालों की गणना करते हैं तो 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,129 वर्ष हमारे सामने आते हैं इस कल्प के। एक कल्प में एक बार ही वेद का सृजन होता है। इस कल्प में जो वेद सृजन हुआ, वेद का मंत्रार्थ दर्शन किया ऋषियों ने, उसका इतना वर्ष बीत गया है, लगभग 2 अरब वर्ष। 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,129 वर्ष हुआ, तो लगभग 2 अरब वर्ष इस कल्प के हुए। इतने दिनों से वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति इस भारत भूमि पर विचरणशील है। यह इतनी पुरानी संस्कृति है, इसको कितना भी कोई कुठाराघात करता है तो भी यह संस्कृति अपनी जड़ मजबूत इसकी इतनी
है कि अपने पैर पर खड़ी है, अभी तक डिगी नहीं है। लोगों ने इसका सत्यानाश करना चाहा, लेकिन आज तक नहीं हुआ, न होगा, न भूतो न भविष्य। वेद का कोई न वेद को न कोई नष्ट कर सकता है और न वेद को कोई बना सकता है, क्योंकि वेद ऊर्जा है, सामान्य वस्तु नहीं है कि कोई बना देगा, बैलून नहीं है वो बना करके फूंक करके उड़ा देगा। ये ऊर्जा है। ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी का फिजिक्स में एनर्जी की परिभाषा दी गई, प्रिंसिपल दी गई है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को न कोई बना सकता है न कोई उसका नाश कर सकता है, केवल इसको रूपांतरित कर सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में ढाल सकता है। यही एनर्जी ये वेद का ज्ञान राशि है। वेद का जो ज्ञान राशि है वह ऊर्जा है जिसको न कोई बना सकता है न कोई मिटा सकता है। इसको केवल रूपांतरित करता है। जैसे अभी खूब प्रचार प्रसार है, कभी कम हो जाता है, कभी पढ़ने वाले कम मिलते हैं, कभी पढ़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, कभी इसके अनुयायी अधिक मिलते हैं, कभी इसका अनुयायी कम हो जाते हैं। ये सब होता रहता है, लेकिन नष्ट नहीं कोई कर पाएगा, ये एकदम सत्य है, क्योंकि ये सनातन विद्या है, आज की नहीं है, अरबों वर्षों की इसकी परंपरा रही है, इसलिए इसको कोई नाश नहीं कर सकता। अब मैं अपने श्रोताओं को प्रकृत विषय की ओर ले चलता हूं। हमारा मूल विषय है भारतीय स्वतंत्रता के समय वैदिक अध्ययन की स्थितियां एक सिंहावलोकन। मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि अभी तक जो मैंने कहा कि यह वेद ज्ञान है, दीप्ति है, प्रकाश है, ज्योति है, तो एक बार महाराज जनक ने महर्षि योगीश्वर याज्ञवल्क्य से एक प्रश्न पूछा, किं ज्योतिरयं पुरुषः। बृहदारण्यक में इसका विवेचन है, वर्णन किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह चर्चा हुई है कि विदेहराज जनक ने योगीश्वर याज्ञवल्क्य महर्षि से प्रश्न पूछा कि किं ज्योतिरयं पुरुषः। तो महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, पंच ज्योतिरयं पुरुषः, 5 ज्योति यह पुरुष है, 5 ज्योति का समूह, 5 ज्योतियों से युक्त यह पुरुष है। कहते हैं कैसे? तो कहते हैं देखो, सूर्य ज्योति ही, चंद्र ज्योति ही, अग्नि ज्योति ही, आत्म ज्योति ही और वाग ज्योति, ये 5 प्रकाश ज्योति है। सबसे पहला सूर्य ज्योति, सूर्यो ज्योति ही। कहते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो दिन के उजाले में हमको अगर एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है तो हम निर्भीकतया, बिना किसी डर का, निर्भय होकर एक गांव से दूसरे गांव आराम से चले जाते हैं। रात को थोड़ा संशय जरूर होता है, तो यदि चांदनी हो, रात में भी यदि चंद्रमा का प्रकाश हो तो भी हम साहस करके एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। यह चंद्र ज्योति का प्रभाव है। सूर्य ज्योति का प्रभाव तो सब पर है ही कि दिन में किसी को कोई भय नहीं लगता, रात में भी अगर चंद्र ज्योति हो तो हमें कोई भय नहीं होता। और अगर अमावस्या की रात हो, कहीं न चंद्रमा दिखता हो आकाश में, तो कहते हैं तब अग्नि ज्योति। हम हाथ में टॉर्च लेते हैं और चल देते हैं, एक मशाल जलाते हैं, चल देते हैं, लालटेन लेते हैं, चल देते हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच। तो अग्नि ज्योति जो है वो हमारा बल बढ़ाता है। और कहते हैं अगर अग्नि ज्योति भी ना हो तो कहते हैं हम लोग जब बचपन में थे, गांव में रहते थे, तो एक घर से दूसरे घर जाते हुए डर लगता था, क्योंकि अंधेरा रहता था और वृक्ष वनस्पति बहुत होते हैं गांव में, तो जंगल झाड़ होता है तो डर लगता था। तो एक घर से दूसरे घर जाते समय माँ होती थी या जो भी कोई होते थे तो पूछते रहते थे, पहुंचा? तो कहते थे नहीं। पहुंचा? तो नहीं। जब पहुंच जाते थे तब कहते थे पहुंच, मतलब बाघ ज्योति। आवाज पीछे से जो आती है उस आवाज के बल पर हम एक घर से दूसरे घर चले जाते थे, तो यह बाघ ज्योति है। अगर वो भी ना हो तो कहते हैं तब आत्म ज्योति, तब आत्मबल ही हमारा सहारा होता है। अगर हमारे अंदर साहस है, आत्म ज्योति है, आत्मबल है,
आत्म ऊर्जा है, अंतः ऊर्जा है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जा सकते। आत्मबल कम होगा तो दिन में भी भय लगता है, दिन में भी डर जाते हैं। तो ये 5 ज्योतियां हैं जो मुख्य रूप से पुरुष के लिए महान आवश्यक हैं, और उन 5 ज्योतियों से युक्त जो वेदाध्ययन का संस्कार है वो भारत में है। इसलिए विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। यहाँ देवता भी इस धरती पर, भारत भूमि पर अवतरण जन्म लेने के लिए, अवतरित होने के लिए लालायित रहते हैं। इस प्रकार से यह जो भूमि है, यह भूमि भारत भूमि वेदाध्ययन की भूमि रही है, और इस पर अनेक प्रकार के जो आतंक हुए, उन आतंकों को सहने के बाद भी यह जो भूमि है वह अपने उस परंपरा को संजोए रखी है। भारतीय स्वतंत्रता, जब हम अंग्रेज से मुक्त हुए तब हमारी स्वतंत्रता असली मानी जाती है, उससे पहले हम परतंत्र थे। गोस्वामी जी ने रामायण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पराधीन सुख सपने हूं नाही, दूसरे के अधीन में रहने पर हम सपने में भी सुख की कामना नहीं कर सकते। क्यों? कि दूसरे के अधीन में सुख संभव ही नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, पराधीन सुख सपने हूं नाही। हम जब पराधीन थे, जब भारत परतंत्र था, तब हमारे भारत के वासियों को सुख किसको कहते हैं ये उनके मन में कभी विचार आ ही नहीं पाता था, क्योंकि इतना दुख था कि सुख किसे कहते हैं वो सब लोग भूल गए थे। लेकिन उस अवस्था में भी जो हमारे वेदाध्येता लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने वेदाध्ययन के द्वारा, वेदाध्ययन से मिलने वाला जो सुख है, वेद के माध्यम से होने वाले यज्ञ अनुष्ठानों से होने वाला जो सुख है, उस सुख की अनुभूति उन्होंने की और उसकी परंपरा को का विस्तार यहाँ किया। हजारों वर्षों तक हमारा भारतवर्ष पराधीन रहा, ये हम जानते हैं, क्योंकि 200 वर्ष तो अंग्रेजों के अधीन हम थे, उससे पहले मुगलों के अधीन थे, 1200 ईस्वी से मुसलमानों का आतंक था, लगभग हजारों वर्ष तक हम परतंत्र थे। और उस परतंत्रता की अवस्था में हमने जो दुख भोगा, उस दुख को हमारे पूर्वजों ने भोगते हुए भी वेदाध्ययन का त्याग नहीं किया। ये हमारे पूर्वजों का साहस था, ये हमारे पूर्वजों का उत्साह था, ये हमारे पूर्वजों का की ऊर्जा है जो हम तक पहुंचा हुआ है। उस समय में भी भारत के कोने कोने में छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले, छोटे छोटे गांवों में रहने वाले, टापुओं में रहने वाले हमारे पूर्वज वेदाध्ययन करके अपने जीवन को व्यतीत करते थे, और अपने पास शिष्यों को रखकर जेन प्रकारे उनके भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था करके वो वेदाध्ययन करते थे, वेद का अध्यापन करते थे, और बच्चे भी वेदाध्ययन करते थे। बाद में आकर जब अंग्रेज का शासन काल आया, उस समय की बात है, सन 1791 ईस्वी में जब अंग्रेजों का शासन था भारत में पूर्ण रूप से, उस समय में अंग्रेजों ने वाराणसी में एक शासकीय संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी 1791 ईस्वी। वह जो महाविद्यालय है, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी में है, उस शासकीय संस्कृत महाविद्यालय को जब वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए संपूर्णानंद महाराज,
तो 22 मार्च 1998 ईस्वी को संपूर्णानंद जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में, जो शासकीय संस्कृत महाविद्यालय था उसको वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने घोषित किया। उसके बाद सन 1974 ईस्वी की बात है, उस समय में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके काल में संपूर्णानंद जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर उन्होंने उस विश्वविद्यालय का नामकरण किया और उस विश्वविद्यालय का नाम हो गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यह नामकरण 1974 ईस्वी में हुआ। इस विषय में मैं अपने श्रोताओं को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में आरंभ से ही बड़े बड़े वैदिकों ने अपना निर्देशन दिया और उनके निर्देशन में वहां वेदाध्यापन का कार्य होता रहा। सुप्रसिद्ध लब्धख्याति वैदिक विद्वानों में एक नाम मुक्त कंठ से लिया जाता है वाराणसी में, वह नाम है पंडित प्रवर महामहोपाध्याय विद्याधर शर्मा गौड़। उनका काल था 1886 से 1941। 1886 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1941 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ था। भारत की स्वतंत्रता हुई थी 1947 में, उनका देहावसान 1941 में हो चुका था। तात्पर्य है कि जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तब गौड़ जी महाराज जरूर इस धरती पर रहे होंगे। उस समय में उन्होंने बड़ी तपस्या के साथ अपने शिष्यों को वेदाध्ययन कराया। हजारों शिष्य उनके पढ़े हुए भारतवर्ष में यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं, किंतु कुछ शिष्य जो प्रधान हुए, जो मुख्य किसी बड़े बड़े पद पर रहे, उनकी चर्चा मैं करता हूं। जो भारतीय स्वतंत्रता के समय वेदाध्ययन करने के बाद अध्यापन कार्य में लगे थे, उनमें सबसे पहला नाम मैं लेता हूं पंडित विश्वनाथ शास्त्री जी का। हिंदू विश्वविद्यालय काशी में वो प्रोफेसर रहे। उसके बाद दूसरा नाम लेता हूं भगवत प्रसाद मिश्र जी का। भगवत प्रसाद मिश्र जी के पुत्र हुए पंडित वेदाचार्य श्रीमान गोपाल चंद्र मिश्र जी, और गोपाल चंद्र मिश्र जी के दो पुत्र हुए युगल किशोर मिश्र, जो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग के अध्यक्ष भी रहे, बहुत वर्षों तक वहीं से सेवानिवृत्त भी हुए। और उनके छोटे भाई हैं श्री किशोर मिश्र, युगल किशोर जी के छोटे भाई श्री किशोर मिश्र, अभी BHU में वो वेद के प्रोफेसर हैं। ये भगवत प्रसाद मिश्र के ये दोनों पोते गोपाल चंद्र मिश्र जी के पुत्र हैं। उसके बाद तीसरा नाम लेता हूं मैं बंशीधर मिश्र। ये सब विद्याधर शर्मा गौड़ जी के शिष्य हैं। बंशीधर मिश्र ये भी वेदाचार्य हैं, प्रोफेसर हैं गोयनका संस्कृत महाविद्यालय काशी में। उसके बाद मैं चौथा नाम लेता हूं पंडित जगदानंद झा, वेदाचार्य, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में ये थे। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद 1984 ईस्वी में वो पहुंचे जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लगमा में है। लगमा महाविद्यालय में शास्त्र चूड़ामणि के पद पर वो पहुंचे थे। 85 में जब उस विद्यालय में मैं पहुंचा था तो मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनसे वेदाध्ययन करूं, पंडित जगदानंद झा जी से। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। उस समय में क्या नाम था उसका, राष्ट्रपति जो था तत्कालीन राष्ट्रपति, उस राष्ट्रपति के हाथों उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया था। उन्होंने सामवेद में भी अध्ययन किया, विद्याधर शर्मा जी से घनांत पाठ तक सीखा था और अथर्ववेद का भी अध्ययन किया था, ऋग्वेद का भी अध्ययन किया था। सामवेद का अध्ययन उन्होंने पंजूराम द्रविड़ से किया था। हम लोगों को भी सामगान सिखाते थे, इसलिए अपने गुरु जी का नाम स्मरण करते थे तो मुझे उनके गुरु जी का नाम स्मरण आता है, पंजूराम द्रविड़। वो भी वाराणसी में रहते थे। वैसे वो दक्षिण भारत के थे
किंतु वाराणसी में रहकर पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने 85 ईस्वी में हमें वहां पढ़ाया। उसके बाद 85 ईस्वी में ही पटना में एक हनुमान मंदिर, जो किशोर कुणाल है IPS ऑफिसर सेवानिवृत्त, उन्होंने एक हनुमान मंदिर बनाया था बहुत बड़ा, रेलवे स्टेशन के पास में ही। उस हनुमान मंदिर में उनका मन हुआ कि चारों वेदों का हम ध्वन्यांकन कराएं। तो आदरणीय गुरुजी को बड़े ही सम्मान पूर्वक गाड़ी लाए थे, लेकर के गए थे, और गुरुजी ने चारों वेदों का ध्वन्यांकन किया था, जो रिकॉर्ड है। और वहां के हनुमान मंदिर पटना के वेबसाइट पर उपलब्ध है चारों वेदों का। पंडित जगदानंद झा जी के स्वर में वेद पाठ उपलब्ध है, वहां से आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या करके वेदाध्ययन किया और कराया। उसके बाद मैं 5वां नाम लेता हूं, पंडित रमाकांत झा, वेदाचार्य, प्रोफेसर, संस्कृत कॉलेज सुल्तानगंज भागलपुर में थे। 6ठा नाम गोपाल चंद्र मिश्र का भी लेता हूं, वो भी विद्याधर शर्मा जी से पढ़े थे। भगवत नारायण मिश्र के, भगवत प्रसाद मिश्र के पुत्र हैं ये गोपाल चंद्र मिश्र जी। ये भी प्रोफेसर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी कुछ दिन रहे। उसके बाद 7वां नाम लेता हूं मैं, पंडित मंगल दत्त त्रिपाठी, ये भी वेदाचार्य हैं। इन्होंने भी उनसे विद्याधर शर्मा जी से पढ़ा और अपने कई शिष्यों को वेदाध्ययन कराया। 8वां नाम लेता हूं, पंडित योगिंद्र झा वेदाचार्य का, ये भी प्रोफेसर थे संस्कृत कॉलेज मुजफ्फरपुर पटना में। और पंडित दामोदर झा वेदाचार्य का नाम लेता हूं 9वें स्थान पर, ये राजकीय संस्कृत कॉलेज गिद्धौर में आचार्य थे। 10वां नाम लेता हूं, पंडित कमल नयन वेदाचार्य का, ये भी अध्यापक थे संस्कृत विद्यालय सोहनाग में, देवरिया के पास है। और पंडित सूर्य नारायण गौड़ वेदाचार्य, ये 11वें स्थान पर इनका नाम लेता हूं, ये प्रोफेसर हैं राजकीय संस्कृत कॉलेज जयपुर में थे। पंडित गिरिजा प्रसाद वेदाचार्य, ये राज पंडित हैं भिंडगा स्टेट के बहराइच में। पंडित शिव मोहन दीक्षित वेदाचार्य, ये कानपुर में है। पंडित शिव मोहन दीक्षित वेदाचार्य का नाम ले लिया, ये 13वें स्थान पर। 14वें स्थान पर नाम लेना चाहता हूं पंडित विजय चंद्र चतुर्वेदी वेदाचार्य का, ये प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस में। 15वें स्थान पर नाम लेना चाहता हूं पंडित राम जीव द्विवेदी वेदाचार्य का, ये प्रोफेसर हैं हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में। और 16वें स्थान पर नाम लेना चाहता हूं पंडित मार्तंड शास्त्री घेरेकर, वेदाचार्य हैं हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ये प्रोफेसर हैं। और चंद्रधर चौधरी वेदाचार्य रहे दरभंगा में। हरिनारायण सारस्वत कर्मकांडी, ये काशी में कर्मकांड कराते रहे और वेदाध्ययन कराते रहे। पंडित केदारनाथ अग्निहोत्री, ये अग्निहोत्री थे, ये भी काशी में हैं, काशी में थे, और इन्होंने अग्निहोत्र की दीक्षा अपने पुत्रों को दी। पंडित गंगा प्रकाश ब्रह्मचारी, ये संध्या ब्रह्मचारी थे, और ये भी उनसे वेदाध्ययन के, इन्होंने भी अनेक शिष्यों को वेदाध्ययन कराया। इसके अतिरिक्त मैं पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी ने महामहोपाध्याय स्मारक ग्रंथ में विद्याधर शर्मा जी के 76 शिष्यों के नाम वहां गिनाए हैं, किंतु इनके हजारों शिष्य हैं। सभी शिष्यों का नाम लेना संभव नहीं है कम समय में, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे तक है, 4:45 हो गया है, तो मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब हम आते हैं पंडित जगदानंद झा जी के नाम की चर्चा हमने पहले की कि इन्होंने चारों वेदों का ध्वन्यांकन किया। ये चतुर्वेद मार्तंड थे, इनको जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और आपको जो है 1988 ईस्वी में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। रामास्वामी वेंकट रमन उस समय में राष्ट्रपति थे। उसके बाद भगवत प्रसाद मिश्र जी का नाम मैंने लिया ही, वो भी विद्याधर शर्मा जी के शिष्य रहे और कई जगह कार्य करते हुए इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में इन्होंने वेदाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 1929 में ही आपको गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज जो वाराणसी में, जिसको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से आज हम जानते हैं, वहां आपको अध्यापक नियुक्त कर दिया गया था। ये
1974 में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में परिणत होने के बाद पहला विभागाध्यक्ष वहां के बने थे आचार्य पंडित श्री भगवत प्रसाद मिश्र जी, और उनके पुत्र हुए गोपाल चंद्र मिश्र। इनका जन्म समय है 1924, इनका देहावसान हुआ 1980 ईस्वी में। इन्होंने काशी की वैदिक परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। आपका जन्म जो है 15 मई 1924 को हुआ। 1946 में आप वेदाचार्य उत्तीर्ण हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो संस्कृत महाविद्यालय है उसमें इन्होंने 1953 से 1967 तक विभागाध्यक्ष का काम किया, और उसके बाद संस्कृत विभाग जो हिंदू विश्वविद्यालय का है उसमें रहे। उसमें इनके कई शिष्य हैं, वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, कमला प्रसाद सिंह। वीरेंद्र कुमार वर्मा को आप लोग जानते होंगे, प्रातिशाख्य की हिंदी टीका किए हैं। और कमला प्रसाद सिंह जी, राजपति शुक्ल जी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी, नंद किशोर पांडे जी दरभंगा में थे, हम लोगों को पढ़ाए हैं वेदाचार्य में। और इन लोगों ने गुरुमुखोच्चारण की विधि से वेदाध्ययन किया था और अध्यापन भी किया, अपने शिष्यों को पढ़ाया। ये सब स्वतंत्रता कालीन विद्वान हैं। वैदिक में ये जो आचार्य गोपाल चंद्र मिश्र हैं, इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखा है। इनके ग्रंथ हैं सूक्त रत्न संग्रह, पृथ्वी सूक्त का संस्कृत भाष्य, संप्रदाय बोधिनी शिक्षा, याज्ञिक न्यायमाला, वेद पाठ विधि इत्यादि इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। 4-5 ग्रंथों का नाम मैं यहाँ अंकित किया हूँ। और 9 सितंबर 1980 को इन्होंने लौकिक सेवा त्याग करके परलोक चले गए। उसके बाद मैं अगला विद्वान का नाम लेना चाहता हूँ महादेव शास्त्री का। महादेव शास्त्री यही दिल्ली में एक कामाक्षी मंदिर है, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। उस कामाक्षी मंदिर में रहते थे, मैंने उनका दर्शन किया है। इनका महानिर्वाण हुआ 2008 में, और 1933 में इनका जन्म बताया जाता है। आदरणीय परम पूज्य वेदमूर्ति राष्ट्रपति सम्मानित पंडित महादेव शास्त्री 15 अगस्त 1933 को जन्म लिए थे, और 7 नवंबर 2008 में इनका महाप्रयाण हुआ था। आपने गुरु परंपरा से शुक्ल यजुर्वेद संहिता के साथ शतपथ ब्राह्मण, कात्यायन स्रोत, पारस्कर वृत्त, वेदांत सभी ग्रंथों को गुरुमुखोच्चारण विधि से पढ़ा था। और आपके द्वारा अधीत विद्य जो विद्यार्थी हैं उसमें कई विद्यार्थी हमारे जानकारी में भी हैं, जैसे चंद्रभानु शर्मा जी हैं, वैकुंठनाथ शर्मा हैं, रमावतार शर्मा हैं, महेंद्र शर्मा हैं, अनिल शर्मा हैं, देव शर्मा उनके पुत्र थे, राम कुमार शर्मा है, योगेश शर्मा है, डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद उनियाल, ये अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, जनकपुरी में, जिसको पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहते थे, उसका जो देवप्रयाग का परिसर है उसमें आप शैलेंद्र प्रसाद उनियाल जी अध्यापक हैं, वेद के प्रोफेसर हैं। अभी वो विदेश गए हुए हैं वेद पढ़ाने के लिए, विदेश उनको भेजा गया है संस्थान की ओर से। लखीराम चमोली, सतीश पांडे, ये सब महादेव शास्त्री जी के शिष्य रहे हैं। आपके शिष्यों की भी एक लंबी सूची है। आपकी महनीय कीर्ति कौमुदी के ध्वज को उनके शिष्य चंद्रभानु शर्मा आचार्य जी फहरा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा स्थापित जो वेद विद्यालय है दिल्ली में, उसमें वो प्रधान अध्यापक हैं। बड़े ही प्रतिष्ठित विद्वान है वेद के। शतपथ ब्राह्मण का बढ़िया सस्वर उच्चारण करते हैं, सस्वर पाठ करते हैं। महादेव शास्त्री जी से पढ़े थे, जब वो पढ़ रहे थे तब मैं उनको पढ़ते हुए देखा हूँ। अगला नाम लेना चाहता हूं मैं पंडित शिवदास मिश्र जी का। इनका जन्म समय 1926 ईस्वी माना जाता है, और 1982 में इनका देहावसान हुआ था। ये भी भारतीय स्वतंत्रता के समय हमारे जो गुरुजी लोग हैं, प्रोफेसर लक्ष्मीश्वर झा जी, प्रोफेसर उपेंद्र झा जी, जो दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति रहे,
लक्ष्मीश्वर झा जी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, उन सबों को आचार्य पंडित शिवदास मिश्र जी ने पढ़ाया है। बहुत बड़े वैदिक थे। इनके पढ़ाए हुए विद्वान का शिष्य मैं हूँ, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। हमारे गुरुजी लोग गुरुजी का बड़े ही आदर के साथ स्मरण करते थे, उनका फोटो रखते थे और नित्य उनकी पूजा करते थे अपने गुरुजी की, ये मैंने देखा है। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा श्री रंगनाथ कृष्ण के सेलुकर जी महाराज का। इनका जन्म समय 1923 माना जाता है और इनका निर्वाण काल 2003 कहा जाता है। रंगनाथ कृष्ण सेलुकर जी महाराज महाराष्ट्र का ग्राम है एक सेलू, लातूर जिला में पड़ता है महाराष्ट्र में, वहां के ये निवासी थे। माध्यांतिन शाखाध्यायी श्री कृष्ण सेलुकर जी के आत्मत के रूप में आपका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। अपने पूज्य पिता से ही गुरु परंपरा के अनुसार वेदाध्ययन करने के उपरांत अपने शिष्यों को वेदाध्ययन कराते हुए आपने अग्निहोत्र की विधिवत दीक्षा ली और अग्निहोत्र की दीक्षा लेने के बाद आपने अनेक स्तुति किए, अनेक पशुयाग किए, सोम यागों की जो अनेक संस्थाएं हैं उनका आपने अनुष्ठान किया और उसके बाद अंत में आपने गवामयन सत्र याग है, सोम याग की 4 संस्थाएं बताई जाती हैं, मूल रूप से 4 प्रकार बताए जाते हैं, एकाह, अहीन, सत्र और साध्यस्क। साध्यस्क उसको कहते हैं जो उसी दिन प्रारंभ हुआ उसी दिन उसकी समाप्ति हो गई, वो हुआ साध्यस्क। 5 दिन का कर्मकांड होगा और 1 दिन सुत्या दिवस जिसमें होते हैं, 5 दिन साध्य याग होता है, अग्निष्टोम आदि, वह एकाह कहलाता है। और 1 दिन सुत्या दिवस से लेकर 2 दिन सुत्या दिवस से लेकर 12 दिन तक सुत्या दिवस जिसमें होते हैं उसको अहीन याग की संज्ञा दी गई है। द्वादशाह यज्ञ जो है वो सत्रात्मक भी है और अहीनात्मक भी है। तो द्वयः से लेकर के द्वादशाह तक का जो यज्ञ है वह सोमयाग का यज्ञ अहीन संज्ञात्मक होता है और द्वादशाह से ही सत्र याग का शुरुआत हो जाता है। इसलिए द्वादशाह को सत्र याग की प्रकृति भी मान लेते हैं कहीं कहीं, क्योंकि द्वादशाह से ही सत्र का आरंभ होता है। इसलिए द्वादशाह से सहस्र संवत्सर पर्यंत हजारों वर्ष तक चलने वाले जो याग हैं उसको सत्र याग कहते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े गवामयन सत्र याग करने वाले हमारे पूज्य श्री कृष्ण सेलुकर जी महाराज थे, जिन्होंने बड़े बड़े याग किए। और उनके समय में भारत परतंत्र भी था, स्वतंत्र होने के बाद भी भारत में वैसी अवस्था नहीं थी कि वो सब कुछ कर सके अपने हिसाब से। फिर भी जब उन्होंने यज्ञ शुरू किया था तो उस समय में उनके गांव पर अधिकार था निजाम हैदराबाद का। हैदराबाद के जो राजा थे निजाम का अधिकार था उनके गांव के ऊपर। जब निजाम को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण सेलुकर जी महाराज बहुत बड़ा याग कर रहे हैं, उसमें बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात हो रही है, तो निजाम ने कहा कि आसपास के जितने गांव हैं सब में भोलहा पिटवा करके निमंत्रण दे दो, सभी लोग यज्ञ दर्शन करने के लिए आए और सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएं। तो निजाम हैदराबाद के तरफ से वह भोज हुआ था जिसमें सुना जाता है, मैं उनके पौत्र के मुंह से सुना हूं कि 200 किलो नमक केवल दाल और सब्जी में लगा था। दाल और सब्जी इतनी बनी थी जिसमें 200 किलो नमक व्यय हुआ था। ये कितनी बड़ी बात है। 1 किलो नमक में हम लगभग 1 महीना खाते हैं। 200 किलो नमक कितना बड़ा भोज होगा ये हम लोग सोच सकते हैं। इस प्रकार से निजाम हैदराबाद के द्वारा आयोजित भोज में दूर दूर के गांव के लोग, हजारों लोग आकर भोजन किए थे और यज्ञ का दर्शन किए थे। इस प्रकार से वह जो यज्ञ हुआ था वह यज्ञ
एक ऐतिहासिक यज्ञ हुआ था, और वह जो यज्ञ का भोज था वो भी एक ऐतिहासिक भोज हुआ था। तत्पश्चात उनके सुपुत्र श्री रंगनाथ सेलूकर जी महाराज ने अग्निष्टोम से प्रारंभ कर एकाह एवं अहीनात्मक समस्त सोमयागों का अनुष्ठान किया, और शयन एवं गवामयन सत्र याग जो बड़े बड़े याग हैं उन सौत्र यागों का अनुष्ठान किया करके हजारों वर्षों के अंतराल में भारत के इतिहास में गवामयन सत्र यागी के रूप में उनका प्रथम स्थान रहा है। इससे पहले युगांतर में गवामयन सत्र याग का नाम सुना जाता है, पुराणों में यत्र तत्र वैदिक ग्रंथों में सुना जाता है। कलयुग में गवामयन सत्र याग करने वाले मुझे लगता है कि ये रंगनाथ सेलूकर जी महाराज पहले व्यक्ति हैं जो कलयुग में गवामयन सत्र याग किए थे। उसके बाद आज तक फिर कोई नहीं किया है, उससे पहले भी कलयुग में नहीं हुआ। 5000 वर्ष इस कलयुग का बीता है, 5100 कुछ वर्ष बीता है। इस बीच में आज तक यही गवामयन सत्र याग का नाम हमारे कानों तक आया है, उसके अतिरिक्त कोई गवामयन सत्र याग का नाम हमारे कानों तक नहीं आया है। उनके पुत्र ने उनसे अग्निहोत्र की दीक्षा ली, उनका नाम है यज्ञेश्वर सेलूकर जी महाराज। वो आज भी बड़े बड़े सोम यागों के अनुष्ठान को कर रहे हैं। उनके कई यागों के अनुष्ठान में मैं स्वयं भी गया हूँ, कई याग उनके हमने देखा है नजदीक से जाकर के। श्री रंगनाथ सेलूकर जी महाराज के पौत्र तथा जसवंत सेलूकर जी के पुत्र श्री ओंकार जसवंत सेलूकर जी भी अग्निहोत्र की दीक्षा 2017 ईस्वी में लिए, और उन्होंने भी अनेक इष्टि यागों को संपन्न करने के बाद कई सोम याग का अनुष्ठान भी किया है। यह गौरव की बात है। संयोगवश ओंकार जसवंत सेलूकर जो अग्निहोत्री हैं वो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, इसलिए मुझे उनको अध्यापन कराने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मूल रूप से वह हमारे जो गुरुजी थे प्रोफेसर वेदमूर्ति, वेद पंडित, महामहोपाध्याय आचार्य प्रोफेसर लक्ष्मीश्वर झा जी, उनके सानिध्य में रह करके आपने श्रौत ग्रंथों का बड़ा बारीकी से अध्ययन किया है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ओंकार सेलूकर ने विद्यावारिधि भी किया, विद्यावारिधि की उपाधि भी प्राप्त की। इनके विद्यावारिधि का जो शोध निबंध था, संयोग बस उस समय में मैं दिल्ली आ गया था, तो मुझे इनके शोध प्रबंध को निरीक्षण करने का निर्देश गुरुजी ने दिया था, तो वह इनका शोध प्रबंध मैंने पूरा पढ़ा था, ये मुझे ध्यान है। तत्पश्चात 11 वर्षों तक वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय में आपने वेदाध्ययन किया। तिरुपति में भी, तिरुपति के राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें भी आपने वेदाध्ययन, वेद भाषा विभाग में वेदाध्ययन किया। और अभी अभी यह गौरव की बात है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है, कल ही आपने ज्वाइन किया है, अभी मेरे सामने बैठे। इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता के समय जिन वैदिकों ने अपना खून पसीना बहाकर अनेक प्रकार के दुखों को सहकर वेद की रक्षा की, वेदाध्ययन के द्वारा, विकृति पाठों का अध्ययन के द्वारा, वे सभी वेदाध्येता, वेद के अध्यापक, वे सभी वेद मूर्ति हमारे लिए प्रणम्य हैं, स्तुत्य हैं। मैं उन सभी वेद मूर्तियों को प्रणाम करते हुए आप उपस्थित इस आभास पटल पर उपस्थित सभी वेद मूर्तियों को प्रणाम करता हुआ, इस आयोजन को करने वाले, हमें इस सभा में अपना व्याख्यान देने का अवसर देने वाले जो हमारे मित्रमणि हैं विरूपाक्ष जग्गीपाल जी, सचिव महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के, मैं उनको भी आभार प्रकट करता हुआ, आप सबों को प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और शंभू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा नाम स्मरण किया और मुझे इस प्रकार से अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने का अवसर आपने प्रदान किया। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयन्तु वेदाः। धन्यवाद।
महोदय जी के तो व्याख्यान तो अति महत्वपूर्ण है तथा तथ्यपूर्ण है। अभी प्रश्नोत्तर अवसर है। प्रश्नोत्तर अवसर में किसी का कोई जिज्ञासा हो तो गुरु जी से साक्षात पूछ सकते हैं। कोई है किसी का कोई जिज्ञासा? हाँ, अगर कुछ प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न जिज्ञासा कर सकते हैं। व्याख्यान से संबंधित भी जिज्ञासा कर सकते हैं, और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं वेद से संबंधित। नहीं गुरु महाराज जी, केवल व्याख्यान संबंधित विषय। ठीक है, ठीक है। मेरे लैपटॉप में आवाज नहीं है, इसलिए मोबाइल कान में सटाया हूँ। ठीक है, शायद महोदय जी का अब जो व्याख्यान करना एवं सरल सावलील उसमें सबको बोधगम्य हुआ है। यही सूचना का ही हमको संदेश मिल रहा है। तो किसी का कोई जिज्ञासा प्रश्न नहीं है। आज महोदय जो विषय के ऊपर व्याख्या दिए हैं, ये तो विषय तो अभूतपूर्व विषय इसलिए है, सब तो वेद अध्ययन करते हैं, वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा ऐसे चले रहा है, किंतु भारत की स्वतंत्रता है, स्वाधीनता समय को भारत का जो वेद अध्ययन है वो स्थिति कैसा था? स्थिति मतलब आंग्ल भाषा बोलती स्टेटस इति वक्तुं न शक्यते, केवलं स्थिति इत्युक्ते कंडीशन, व्यवस्था, वेद अध्ययनस्य व्यवस्था स्वतंत्रता समय विषय के ऊपर महोदय के सुविस्तृत व्याख्यान दिए हैं। महोदय जी हम तो वेद से लेके एकदम उसके गुरु परंपरा से लेके शिष्य परंपरा, जो अध्ययन का जो परंपरा है, सबको नाम उल्लेख पूर्वक सुविस्तृत व्याख्यान किए हैं। और महोदय जी के व्याख्यान से यही निष्कर्ष निकालता है, जो महोदय जी जो सुविशिष्ट वेदाध्ययन का जो प्रचार प्रसार एवं अध्ययन का जो परंपरा रहा, गुरु शिष्य परंपरा, उसको तो सुनिर्दिष्ट वर्णन किया है स्वतंत्रता समय और स्वतंत्रता बाद में। किंतु भारतीय स्वतंत्रता व भारतीय सभ्यता, भारत से पहले, भारतवर्ष का जो पहले जो स्वतंत्र सभ्यता रहे, मैंने उसी समय जो विदेशी सभ्यता बोलते हैं, विशेष करके ग्रीक सभ्यता, मिस्रीन सभ्यता है, जो 4-5 प्रसिद्ध सभ्यता है, जो हम लोग ग्रीक सभ्यता, ग्रीक भाषा तो केवल हम डिक्शनरी जब जाते तो ग्रीक सभ्यता का नाम उल्लेख मिलता है, किंतु ग्रीक सभ्यता एक समय था, किंतु जो सिंधु सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता है, जो आज भी जीवित है, मतलब भारत का जो परंपरा तो वेद जो मूलभूत विषय है, कारण वो सभ्यता से टिके हैं, मतलब सभ्यता है तो वेद का परंपरा आज भी जीवित है, तो स्वतंत्रता समय में जीवित था, आज भी है। और कारण ये है, कारण वेद के बहुत आधुनिक वैज्ञानिक है, आधुनिक जन है, कुछ किए हैं, बहुत लोग बोले हैं 1200 ये बहुत किए हैं। और एक उसके बाद भी जो सबसे ऑथेंटिक बात है, जो बोलते हैं ना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लिखित ग्रंथ है, कोई नहीं था प्रमाण है। स्वतंत्रता समय का भारत में जो वेद अध्ययन का स्थिति सही नहीं था, अगर कोई बोले तो उस समय जो वेद का जो लिखित ग्रंथ ऋग्वेद है, वो समान कैसे माने, तो वो अनिश्चित हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं वेदांत है, वेदा समय के अनुसार, जो महोदय जो बोले समय के अनुसार स्थिति कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ संरक्षण हुआ है, कुछ संवर्धन हुआ है, ऐसे करके वेद अध्ययन की परंपरा धीरे धीरे अभी भी चले आ रहे हैं, एक क्रमवर्धन परंपरा, उसके ऊपर महोदय जी शुरू किया है। मेरा और एक थोड़ा करना इसलिए है, मैं जब भगवत किताब है भारतवर्ष के इतिहास 2 खंडों में अभी भी उपलब्ध है, उसमें भगवत जी भारतवर्ष का जो स्वाधीनता समय में वेदाध्ययन का क्या विषय उसको था, कैसे वो हुआ था, वेदाध्ययन का स्थिति व वेदांत जो परंपरा विषय वो भारतवर्ष का इतिहास इस ग्रंथ में सुविस्तृत लिखा है। उसका जो भारतीय संस्कृति का किताब है, भगवत जी का किताब है,
उसने उस स्त्री के ऊपर भी वो इसकी वर्णना की है कि भारतवर्ष का स्वाधीनता समय का वर्णन था उसके विषय में। और भारतवर्ष में जो हम लोग प्रथम बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बोलते हैं, उसके बाद हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एक स्थिति है। उसके बाद हम लोग को जो भाष्य परंपरा है, जो सप्तम शतक में जो स्कंद स्वामी प्रथम भाष्य कर रहे हैं, पहले जो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उसके बाद भाष्यकार, उसके वेदांग परंपरा रहे हैं, वेदांग और प्रातिशाख ग्रंथ रहे। उसके पहले बाद में क्या भाष्य ग्रंथ आए, भाष्य ग्रंथ का सप्तम शताब्दी में भाष्य ग्रंथ भाष्य लिखे हैं प्रथम स्कंद स्वामी ने। मतलब ये स्कंद स्वामी का जो सप्तम शतक का समय है, प्रथम भाष्यकार है, उसने ऋग्वेद को भाष्य लिखा है। मतलब उस समय में स्वतंत्रता के समय में यदि सुवर्धित परंपरा का सुसंरक्षित परंपरा नहीं रहते तो मैंने स्कंद स्वामी व उबट, मोहिधर, वेंकट माधव, जो विभिन्न भाष्यकार रहे चारों वेद का सुविस्तृत व्याख्यान भाष्य लिखा है। उसके बाद भाष्यकार भी आए जो गुरुजी जो सुविस्तृत जो मैंने व्याख्या वेद के ऊपर चर्चा किए, अध्ययन किए, सस्त्र अध्ययन किए हैं। उसके बाद भी जो लेके कुछ लोग व्याख्यान किए, आधुनिक विषय के ऊपर भी व्याख्यान दिए हैं, आधुनिक विषय को व्याख्यान लिखे, सुविस्तृत ग्रंथों भी लिखा है जो महत्वपूर्ण कारण है वेद के ऊपर। यही है स्वतंत्रता समय एवं स्वतंत्रता के बाद वेद का जो परंपरा है जो अभूतपूर्व है। इसी के लिए जो महोदय जी है प्रोफेसर सुंदर नारायण महोदय जी को विशेष विशेष धन्यवाद मेरे तरफ से भी है, प्रतिष्ठान के तरफ से है, प्रतिष्ठान के मुखिया सचिव महोदय जी है उनके तरफ से भी है, विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और जो जिसके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं होता है, जो वेद विद्वान, वेद अनुरागी, वेद छात्र सभी को विशेष विशेष और कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसी बार इस मान का आज अभी संगोष्ठी का समापन करते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, वंदे मातरम।